महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी पर उपकार करना, दूसरे का उपकार करना क्या है? पुण्य है। और पापाय परपीडनम, पाप परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना पाप है। और कहा जाता है कि मनसा कर्मणा वाचा न त कार्यच्छेद पातकम। यानी पाप जो है 3 प्रकार से होता है, मनसा कर्मणा वाचा। ये आज की वीडियो में हम जाने कि पाप के 3 प्रकार जो पाप होते हैं हमसे, मनसा वाचा कर्मणा, वो कौन कौन से पाप है और कौन कौन से काम वैसे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम अज्ञानवश करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। श्लोक है, मनसा कर्मणा वाचा न त कार्यच्छेद पातकम। और उसके पहले आप सभी को ये पितृपक्ष में अपने पितृजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो श्लोक है कि मनसा कर्मणा वाचा न च कार्यच्छेद पातकम। भगवान शंकर ने पार्वती के पूछने पर पार्वती जी को समझाते हुए बात कही कि किसी भी मनुष्य को मन से, वाणी से और कर्म से पाप करने की मन में इच्छा मात्र भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है, यानी जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। बात आती है मनसा वाचा कर्मणा। तो सबसे पहले जो है मन से, तो मन का विकार जो है, मन का पाप जो है 3 प्रकार से हम मन से पाप करते हैं। और कौन कौन? तो ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। कुछ लोग का स्वभाव ही होता है ईर्ष्यालु, जलने का स्वभाव। वो जब भी किसी दूसरे को देखते हैं, दूसरे का बढ़ा चढ़ा, किसी धन वैभव जब भी देखते हैं तो उनको मन में ईर्ष्या हो जाती है। यानी दूसरे का आगे बढ़ना, दूसरे को आगे की तरफ अग्रसर होना उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, उनके मन में हमेशा एक जलन होती है और उस जलन से खुद ही जलते रहते हैं। वैसे व्यक्ति वैसे हमेशा बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं और कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि वो दूसरे को देख कर जो जलते हैं तो खुद अपना जला लेते हैं। और दूसरा जो होता है द्वेष करना, भेदभाव करना, या फिर भाई भाई में द्वेष। तो जो मतभेद है ये भी एक प्रकार का पाप है। यानी ये अपना है, दूसरा है, ये पराया है, ये हमारा नहीं है, ऐसा द्वेष। तीसरा अहंकार। तो मन में जब अहंकार आ गया, घमंड आ गया किसी भी चीज़ का, चाहे पढ़ाई का हो, धन का हो, किसी भी प्रकार से जब घमंड आ जाता है, अहंकार जो है एक प्रकार का पाप है। तो 3 जो हम करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, ये जो पाप करते हैं हम मन से करते हैं। यानी बोलते हैं और कर्म से नहीं करते हैं, ये मन में ही सोचते हैं। और सोचना, इस तरह का सोच करके हम पाप कर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। यानी जब भी आप दूसरे को गलत सोचते हैं तो दूसरे का गलत सोचना वहाँ पर ही आता है। दूसरा वाचा, वाणी से। तो वाणी से जो हम पाप करते हैं, वाणी से जो विकार उत्पन्न होता है वो कौन कौन? गाली, निंदा, झूठ। गाली देना पाप है ना, निंदा करना, चुगली करना, एक दूसरे की यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ। कुछ लोग के पेट में पानी नहीं, अगर चुगली ना करे, यहाँ की वहाँ ना करे तो उनका खाना पचेगा ही नहीं। तो एक प्रकार से क्या है? गलत है। और उसका भी हमें, जो भी उसका जो है दंड है, हमें भोगना पड़ता है। ईश्वर के प्रति से जो भी हमें दंड मिलता है हम नहीं समझ पाते हैं, और उस दंड के बदौलत हम जो है दुख के भागी होते हैं और हम कहते हैं हमने कुछ गलत किया ही नहीं। और तीसरा झूठ बोलना। झूठ बोलना भी एक पाप है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कभी कभी किसी जीव की बचाव या किसी, जहाँ हमारे झूठ बोलने से किसी का भला होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ बात आती है कि वहाँ जो है वो झूठ के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा कर्मणा, कर्म से। अगर कर्म से हम पाप करते हैं तो 3 प्रकार से पाप करते हैं। कौन कौन? चोरी, हिंसा और बेविचार। तो चोरी किसे कहते हैं? जो हम दूसरे की नज़र के बचा के करते हैं वो चोरी है। दूसरे की नज़र को बचाकर जो भी काम करे क्या है वो चोरी है। तो चोरी करना क्या है? पाप है। लेकिन इसमें भी अपवाद आता है। कुछ ऐसे काम है, दिनचर्या है, जिसे दूसरे की नज़र बचा कर ही की जाती है।
जैसे शौचालय जाते हैं तो शौचालय में अगर घर से बाहर भी कहीं जाते हैं खेल के किसी क्षेत्र में तो नज़र बचाकर कुछ दूर ही जाते हैं, या अगर शौचालय है तो दरवाज़ा बंद करके। तो बहुत से ऐसे दिनचर्या है जो परिवार में जो ऐसे बहुत से कार्य है जो हम छुपा के करते हैं, लेकिन उससे हम चोरी नहीं करते हैं। बाकी जो चीज़ें आती है जो छुपा के करते हैं वो क्या है? चोरी है। हिंसा करना यानी हिंसक बनना, दूसरे को हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये गलत है, ये पाप है। जैसे हमें जैसे अंगुली पर चोट लगती है वैसे दूसरे को भी चोट लगती है। हमारी गर्दन पर कोई चोट करता है वैसे दूसरे की गर्दन पर चोट करे तो उसे भी उतना ही दुख होता है ना। अगर किसी जीव का हम छोटा बच्चा देखते हैं, उसको घर पे लाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, अगर काफ़ी दुख में है या मरने पर हो जाता है कहीं धूप के वजह से किसी कारणवश, तो उस छोटे से बच्चे को हम लाते हैं, उसको पानी पिलाना, देखभाल करना, उसकी बड़ी सेवा करके उसको जो है ठीक करके देते हैं। यानी हमारी जो वहाँ जो है उस जीव के प्रति दया भाव बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप मांसाहार करते हैं, वहीं जब आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? हाँ, इसको नहीं, इसको काटो, इसको काट करके दो, इसको बना करके दो। वहाँ आपका दया कहाँ जाता है? छोटा था वहाँ आपकी दया वहाँ आप दया दिखा रहे हैं और वहाँ दूसरे जीव की हिंसा करा रहे हैं, और इस हिंसा से अपने क्षुधा की तृप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, बेवजह दूसरे की जो जान लेने के लिए आप कहते हैं, या दूसरे की जान ले करके और अपनी जो है क्षुधा तृप्त करते हैं, तो क्या है? गलत है। यानी हिंसा करना, दूसरे का हिंसा करना गलत है। जैसे आप हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे आपका परिवार है, वैसे सभी जीवों के परिवार हैं। तो हिंसा, किसी भी जीव का हिंसा करना कहीं खाली नहीं जाता। आज आप उस जीव के हिंसा करने में आप साथ दे रहे हैं, कल आपको भी वो दिन देखना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो भी आपसे बदला लेगा। ये कहीं नहीं जाता है। प्रकृति में किसी का भी कोई जो है जो आप करते हैं उसे भरना पड़ता है, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। और बेविचार, बिना विचारे कोई काम करते हैं, भले किसी को दुख लगे, कुछ उसका बुरा हो जाए, उससे मतलब नहीं है। अपना भला हो ना, तो बिना विचारे जो कार्य करते हैं वो बेविचार, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विवेक है, बुद्धि लगाना चाहिए, विवेक से सोच करके कि भाई हमारा तो ठीक है भला हो, लेकिन दूसरे का भी बुरा ना हो, ऐसा सोच करके काम करें। बेविचार ना काम करें। बिना विचारे कार्य करना ये पाप की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार से पाप करते हैं। तो निष्कर्षतः हम यही कहेंगे कि हमारे जो विकार हैं, हम जो पाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से जो हम पाप करते हैं, ये गलत है और इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी अगर छोटा बड़ा पाप करते हैं तो उसका भुगतान, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। ऐसा अगर विचार रखेंगे तो कभी हम गलत नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे मन में विचार रखेंगे कि अगर हम गलत कर रहे हैं दूसरे के प्रति, तो हमारे प्रति भी गलत होगा। अगर ये भावना पहले ही सोचिएगा, तब आप दूसरे के प्रति जो है गलत नहीं कीजिएगा। तो ऐसा हमेशा मन में विचार रखिए कि चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे काम करके यानी कर्म से हो, किसी भी प्रकार से अगर हम दूसरे की हानि पहुंचाना चाहते हैं तो वो गलत है। वो हानि खुद हमें एक दिन जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए दूसरे को गलत सोचना, दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे को हानि पहुंचाना अपने बारे में बुरे सोचने के जैसा है। ऐसा विचार करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।